नमस्ते सभी को और हेलो। स्वागत है आपका एक और धमाकेदार एपिसोड में जहां हम बात करते हैं उन बातों की जो हम सबको चुप चुप के बहुत ज्यादा हंसाती है। और आज का टॉपिक है डेटिंग एप्स और देसी आंटी स्लैश जो भी आंटी देसी आंटीज मतलब जो भी आंटी शादियां फिक्स करवाती है ऐसे उन आंटीज को, वरना बाकी सब ऑफेंड हो जाएंगे। दोस्तों, ये हमारा सिर्फ टेक्निकली दूसरा एपिसोड है और हमने सोचा कि इस एपिसोड में ऐसा कुछ हवा में बातें ना करें। तो हमने कुछ लोगों से एक्चुअली बात की है। कुछ लोगों से हमारे इंस्टाग्राम इस पेज पे स्टोरी डाल के पोल्स लिए हैं, उनके रिव्यूज, उनके ओपिनियंस लिए हैं। तो कुछ लोगों से मैसेजेस में बात की है। और ऑनेस्टली जो स्टोरीज हमें मिली है, मतलब बंदा स्वाइप करे या ना करे, हंसी जरूर आ जाती है उन स्टोरीज को सुनकर। एग्जैक्टली exactly। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पे जो सबके दिल के बहुत ज्यादा पास है, विच इज डेटिंग एप्स, लव एंड शादी और थोड़ा सा हार्ट ब्रेक भी। ओह, हार्ट ब्रेक। एक्चुअली जेनजी के स्वाइप कल्चर से लेके तो हमारे मिलेनियल के शादी के लिए लड़का देखना, ये फेस तक सब कुछ डिस्कस करेंगे। और इंडिया वर्सेस यूएस, दोनों में भी, दोनों के पर्सपेक्टिव से। यस। चलो कॉ तो चलो कॉफी उठाओ या अपना माचा, क्योंकि आज बात होगी सीधा दिल से। हम टम्बलर उठा रहे हैं। यार राजेश्री, मुझे लगता है कि हम मिलेनियल्स ने जो डेटिंग एप्स को शुरू किया तो था, लेकिन जेनजी ने इसको यूज करके ना एक आर्ट बना दिया। मतलब तूने देखा है कि उनके जो बायोस होते हैं एकदम पोएटिक। मतलब तू बोलेगी तूने कहाँ से देख लिया? तो हाँ, मैंने देखा है, मतलब मैंने खुद को किया है वहां पे, उस ऐप में रजिस्टर एंड ऑल। तो आई हैव सीन इट इज यस, वेरी, मतलब यूनिक वेज में। सब लोगों के साथ एक्सपीरियंसेस शेयर भी करने थे, सो हम्म। दैट इज व्हाई। सो हाँ, एक्चुअली मैंने भी देखा कि उनका फर्स्ट मैसेज होता है व्हाट्स योर अटैचमेंट स्टाइल, व्हाट इज दिस यार। मतलब पहले हाय बोलने का तो ट्रेंड भी अब चला गया, लोग डायरेक्टली ट्रॉमा हीलिंग डिस्कस करने लग ग्रीट, जाते हैं। हाँ, ग्रीट एंड ऑल, ऐसा कुछ इतना। हाँ, और ऐसे ऐसे क्वेश्चंस, आई मीन व्हाट इज योर अटैचमेंट स्टाइल, मुझे तो जवाब ही ना देना है। पता है एग्जैक्टली, क्या मिलेनियल्स। बोलेंगे। मिलेनियल्स का ये टाइम थोड़ा कंफ्यूजिंग था आई गेस, क्योंकि हमने ऑर्कुट से शुरू किया था, फिर एफबी, फिर टिंडर, फिर बम्बल। लेकिन तब लोगों के पास डेटिंग एप्स तो ऐसे नहीं थे, बट थोड़ा हश हश रखते थे हम लोग। और तुझे याद है कि हम एग्जैक्टली। लोग ना फेसबुक चलाने के लिए, इफ यू रिमेम्बर, हम लोग जाते थे एक कैफे में, नेट कैफे में। एक एक पर आवर का, मतलब 1 घंटे का, तू पैसे दे मैं पैसे दूं, और हम लोग 1 घंटा दोनों मिलके फेसबुक चलाते थे। फिर घर से एग्जैक्टली। भी बोल के निकलते थे, हम पानी पूरी खाने जा रहे हैं, हम मंदिर जाके आ रहे हैं। बहुत वो क्या फनी दिन टाइम था एक्चुअली वो, मुझे एकदम एग्जैक्टली पहले दिनों में वैसे ही था ना यार, सबके घर पे है। कुछ हाँ, कंप्यूटर्स और इंटरनेट रहता नहीं था, तो मतलब ऐसे कैफेज में आई थिंक सभी मिलेनियल्स को रिलेट करेंगे यहाँ पे कि सभी लोगों ने ऐसा कैफेज में जाके इंटरनेट यूज किया नहीं, है, एफबी यूज किया है, चैट किया है 10 मिनट के लिए, क्यों ना हो बोले। थोड़ा तो थोड़ा still तू आधा कर, तू मैं आधा कर, ऐसे करके। एग्जैक्टली। वो तो है यार। और यूएस में तो एकदम मतलब जितना मैं देख रही हूँ तो यूएस में तो एब्स करना बहुत ही नॉर्मल है। पीपल लिटरली प्राउडली से दैट वी मेट ऑन हिंज। इंडिया में वी मेट थ्रू कॉमन फ्रेंड्स, भले ही बम्बल पे ही क्यों ना मिले हो। ओ हाँ, मुझे मतलब वहां पे ऐसा क्रिंज नहीं लगता है लोगों को कि अगर तुम डेटिंग एप्स पे मिले हो तो। हाँ। अजीब नहीं है चीजें, है ना? हम्म। ना, यस। यहाँ पर तो है। ऐसा लगता है कि भाई तुम कैजुअल, यहाँ पे लोगों का स्टेट ऑफ माइंड है कैजुअल है। अगर तुम डेटिंग ऐप पर हो तो तुम, हम्म। ऐसा है कि नहीं भाई, ये तो बंदी बस कैजुअली आई है, जस्ट देखने के लिए आई है, टाइम पास करने के लिए आई है, ऐसा ऐसा स्टेट ऑफ माइंड बन चुका है लोगों का। यस। और यस। इंडिया में डेटिंग ऐप से ज्यादा ना कैजुअल चीजें ही होती है, मुझे लगता है। शादी के लिए तो भी अभी अपन फैमिली अप्रूव शादी डॉट कॉम या जीवन साथी ये सब चल रहा है। यस। But, मुझे तो यहाँ की मुझे एक चीज मैंने नोटिस की है, मतलब मुझे थोड़ी सी अजीब लगती है कि यूएस में लोग डेटिंग एप्स पे रियल पार्टनर्स ही ढूंढने लगते हैं। यहाँ लोग 3-4 महीने में लिटरली शादी तक भी पहुंच जाते हैं। मतलब आई डोंट नो ये कैसे कर लेते हैं।
एकदम ही मैं फ्यूचर प्लान्स डिस्कस हो जाएंगे। इंडिया में अगर लड़की फ्यूचर का नाम भी ले ले पहले, तो लड़का एकदम वैनिश ही हो जाएगा सीधे। हाँ, सीधा घोस्ट। अभी ये वर्ड निकला ना, घोस्टिंग। सीधा घोस्ट कर घोस्ट। देगा सामने वाला तुमको कि भाई ये क्या इतना सीरियस टॉपिक पे बात कर रही है। मुझे तो जस्ट हाँ टाइम पास करना है। आई मीन हाँ। बोथ वेज, ऐसा भी हो सकता है। यस तो यस। और फिर मुझे ऐसा लगता है कि भाई जो इंडिया में है ना, जो शादी का, जो फैमिली का जो डिसीजन होता है, हम्म वो कहीं न कहीं लोगों को ऐसा होता है कि नहीं यार, तो कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, थोड़ा हम्म डिवोर्स रेट कम होता है, तो उस वजह से शायद से डिवोर्स रेट तो कम होता है आजकल, तो दिख रहा है अपने को काफी सेलिब्रिटीज एंड ऑल में भी। हम्म लेकिन जो हम मिडिल क्लास सोसाइटी बोल, जैसे हम लोगों जैसे घर में बोल, वहां पे हम्म। कॉम्प्रोमाइज होता है, करते हैं लोग। हाँ, वो तो है यार। बट मुझे एक चीज सच लगती है कि यहाँ पे कपल्स में म्यूचुअल रिस्पेक्ट और इंडिविजुअल स्पेस बहुत ज्यादा होती है। वो इंडिपेंडेंस मतलब डिवोर्स रेट भी बहुत ज्यादा बढ़ा देता है, बट स्टिल आई फील कि सबको अपना वॉइस रखने की या सबको अपनी चीजें करने की या बोलने की यहाँ पे स्पेस है। हाँ, स्टैंड लेने का, इन शॉर्ट। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। हम्म। और यहाँ मुझे ऐसा लगता है ना, लोग इमोशनल कंपैटिबिलिटी पे फोकस ज्यादा होता है इंडिया में। इंडिया में लोग ऐसे कास्ट, हॉरोस्कोप, सैलरी पे सबसे ज्यादा फोकस होता है आई गेस। क्या कमा रहा है, क्या है, एग्जैक्टली। क्या नहीं है। और सही बात हॉरोस्कोप बोली। अपने इसमें ना कुंडली वगैरह देखते हैं, मैच करते हैं। नहीं हुआ तो ये हो गया, तो अगर शादी के बाद लड़के का कुछ खराब हो जाए, लड़की का कुछ खराब हो जाए। मैंने ऐसे कई केसेस देखे मेरे फ्रेंड्स में ही, कि जो हम्म। जिनका ऐसे कुंडली की वजह से शादी नहीं हो पाई। हाँ, नहीं किया। एक तरह से सही भी है, जो जिसमें बिलीव जिनका है, दैट इज हम्म ऑल्सो गुड। बट और ये जो सैलरी वाली चीज है, वो तो मुझे देख, मैं एक ऑनेस्ट ओपिनियन ये दूंगी कि तुम्हारी लड़की भी उसी एज में है और बंदा भी ऑलमोस्ट उसी एज में है। तो यू कैन सी कि तुम्हारी बेटी ने यहाँ तक के आई है, कमा रही है, ये चीज तक एक एक लेवल पे कमा रही है, तो ये बंदे का भी वही लेवल या उसके ऊपर नीचे ही लेवल होगा। लेकिन लोगों को ऐसा एक्सपेक्टेशन होता है कि नहीं, इसके पास गाड़ी होगा, बंगला होगा, खुद का घर होगा, पुणे में रहना है जैसे मैं रह रही हूँ, तो खुद का फ्लैट होगा। मेरे को वो लगता है तो ये है। ज्यादा ओवर बर्डनिंग है सामने वाले के ऊपर। मैं मेरे एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। हाँ बाकी मतलब हाँ, अभी तू भी उसी फेज से जा रही है तो आई नो तुझे ये सारी चीजें बहुत बेटर पता होगी। पर मैंने यहाँ पे एक और चीज देखी है कि यूएस में अगर लड़का बोलता है लिव विथ माय पेरेंट्स तो रेड फ्लैग हो जाता है। इंडिया में अगर लड़का नहीं रहता पेरेंट्स के साथ तो तो उसको रेड फ्लैग बोल देते हैं। मतलब एब्सोल्युटली दोनों कल्चर्स का ना अपना एक काम है। पर डेटिंग हम्म, एप्स पे दोनों जहां में मतलब इक्वेशन थोड़ा हिला ही दिया है मुझे लगता है, मतलब यहाँ पे और वहां पे ऐसा कोई हाँ वो ये तो नहीं है है। यार। डेटिंग एप्स में भी लव पॉसिबल है अगर इंटेंशंस तुम लोगों के क्लियर हो, राइट। हाँ, लेकिन इंडिया में लोग क्लियर इंटेंशन से नहीं, क्लियर स्किन पे फिल्टर्स के साथ आते हैं, पता है क्या? नॉट इंटेंशन। मतलब हाँ। अक्सर ऐसा होता, बायो में इतने अच्छे दिख रहे हैं, कभी कभी मैं खुद भी अगर फिल्टर लगा के डाल दूं कई स्टोरी वोरी, हो सकता है लोगों को लगे बहुत मैं अच्छे दिखती हूँ। बट नो, वो ऐसा, बट ठीक है। मैंने ये भी रेयरेस्ट केस देखा है। मतलब हम्म मेरा शायद से मैंने सुना है, मैंने देखा एक्चुअली, मेरी फ्रेंड की फ्रेंड, उसकी शादी हुई है टिंडर से या बम्बल से आई गेस, मिलने के ऊपर, मतलब वो दोनों मिलने के। तो हाँ मेरे लिए यार। तो थोड़ा सरप्राइजिंग ही था, क्योंकि आई डोंट थिंक सो कि, या तो फिर हाँ वही स्टेट ऑफ माइंड बीच में आ जाता है कि कैसे करके। एग्जैक्टली, क्योंकि हिंज यहाँ पे मतलब यूएस का नया शादी डॉट कॉम बन गया है और मुझे लगता है कि बम्बल और टिंडर इंडिया में भी अब सीरियस मतलब स्लोली स्लोली क्यों ना हो बट सीरियस होने लगे हैं, हाँ, राइट। होपफुली हो, होपफुली हम्म। हो भी जाए। बस कम्युनिकेशन होना चाहिए। डेटिंग ऐप हो या रिश्ता, मतलब जो अपन आंटी से, जो आंटी के थ्रू मिलता है या किसी हाँ मीडिया के थ्रू, लेकिन कनेक्शन दिल से होना चाहिए। मेरे एग्जैक्टली। मतलब कनेक्शन, मतलब स्पार्क है ना, दैट शुड और बी देयर। पेशेंस भी। हाँ, एल्गोरिदम तुम लोगों को मैच तो करा सकता है बट रिश्ता तुम्हें खुद बनाना पड़ता है, कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ते हैं, लाइक हाँ, वॉट एवर जो भी है एग्जैक्टली। रिलेशनशिप में। एफर्ट्स मैटर, मतलब कोई भी रिश्ता हो, एफर्ट्स हाँ मैटर। तो एग्जैक्टली। दोस्तों, चाहे आप जेंजी हो, चाहे आप मिलेनियल, लेफ्ट स्वाइप करो या राइट, एंड में सबको प्यार ही चाहिए, सुकून चाहिए। और प्यार चाहिए तो ऑनेस्टली सेल्फ अवेयरनेस और थोड़ा सा लक भी होना चाहिए। हाँ,
एब्सोल्युटली लक। आई उस पे तो बिल्कुल ये देना चाहिए, स्ट्रेस देना चाहिए। क्योंकि शादी और डिवोर्स का जो स्टैटिस्टिक्स है ना अपनी जगह, बट रियल हुँ। कनेक्शन ना टाइमलेस होता है। और अगर मतलब आ एक मतलब अगर ऐप पे नहीं मिला तो कोई बात नहीं, कभी-कभी प्यारे से समोसे लेने जाते वक़्त भी मिल जाता है। मैंने सुना है काफ़ी लोगों का क्यूट मीट कुछ तो होता है, राइट? मतलब आई डोंट नो, हमारे टाइप पे मैं अभी लोगों से सुन रही हूँ कि हमारा एकदम ही क्यूट मीट था या क्या, मतलब इट्स लव एट फर्स्ट क्यूटली। साइट। हाँ, एकदम ही पहली बार ही देखो तो प्यार में गिर जाओ टाइप्स। तो मतलब जो लकी लोग हैं उनके साथ होता है भैया ये। हाँ, ऐसे मैंने एक्सपीरियंस तो किया नहीं अब तक। शायद किसी ने मैं तारीफ-वारीफ कर दी हो कभी गलती से कि भाई मैं कहीं गई हूँ और मुझे देख के किसी ने बोल दिया हो, मैं तुझे जानता हूँ, मैंने तुझे कहीं देखा है। बट अगेन आई आई फील लाइक दैट वुड बी क्रिंज, या फिर हमारा वो दिमाग में आ ही जाता है यार ये क्या बोल रहा है भाई। आई वाज़ वो तो लाइक सही बात। नहीं, नहीं देखा है भाई मुझे कहीं। और बाय द वे हम लोगों ने सिर्फ डेटिंग एप्स के लोगों से बात नहीं की है, आंटी नेटवर्क से भी इनडायरेक्ट इनपुट्स लिए हैं। मतलब हमने ऑब्जर्व किया, सुना, एनालाइज किया। बस एक चीज समझ में आई कि रिश्ता कहीं से भी आए, कंफ्यूजन तो पक्का ही होता है, राइट? बिल्कुल, क्योंकि कन्फ्यूजन, मतलब मैंने कन्फ्यूजन। देखा है। एग्जैक्टली मैं भी जब शादी के लिए रिश्ते देख रही थी तो इट वाज लाइक यहाँ से आ जाए रिश्ता, वहां से आ जाए, बट आई डोंट नो, बहुत कंफ्यूजिंग था वो। उसके बारे में अपन थोड़ा सा बाद में बात करेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो चलो यस। बिना किसी और डिले के लेट्स डाइव डीप इंटू लव, लाफ्टर एंड देसी डिलेमा। यस, तो आज हम करने वाले हैं एक फन सेगमेंट, स्वाइप या स्किप। मैं कुछ डेटिंग बायोस पढ़ूंगी और पूजा बताएगी कि क्या ये बंदा वर्थ द स्वाइप है या स्ट्रेट स्किप। ओके। ये लेकिन इस बार ट्विस्ट ये है कि हर बायो के साथ ना हमारे पास एक मिनी स्टोरी भी मिलेगी। क्योंकि बायो पढ़ के तो हम सब स्किप कर लेते हैं, लेकिन जब स्टोरी मिलती है ना तब असली पिक्चर क्लियर होती है। मतलब एक्सपीरियंस किसी का समझ में आता है, सुनने में आता है, तो एग्जैक्टली। स्टोरी चीजें ज्यादा क्लियर होने लगती है ना? तो चलो फिर शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए। मैंने जो सवाल लिखे हुए हैं। ओके। सो बायो नंबर वन, पूजा, फाइनेंस ब्रो, looking for someone to split the bill and maybe the rest of life too. फाइन। क्योंकि जिससे मैंने सुना है ना फाइनेंस वाला बैकग्राउंड, तो समझ ले मेरे से रिलेटेड होगी ही कोई ना कोई। तो पहले हम्म। लगा कि बोरिंग होगा बंदा, लेकिन स्टोरी सुनी तो मुझे इंटरेस्टिंग लगा कि हम्म। उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने वो कॉफी पे गए थे, कॉफी उन्होंने डेट। मतलब वो भी बता दे कि किसी से एक हमने बात लिसनर, की। हाँ, ओके। लिसनर। विल हाँ, कॉल देम लिसनर्स हाँ, बेसिकली। विल कॉल देम लिसनर। तो दे वर ऑन अ कॉफी डेट, या फिर कैजुअली, मतलब ऐसे बोलते कॉफी पे गए जो। तो इतना उसने कैजुअल और इतना कंफर्टिंग एनवायरनमेंट बनाया है ना सामने वाले के लिए, मतलब तो दैट इज लाइक कि हाँ मैं अपने दोस्तों के साथ ही हूँ, उसको ऐसे फील हुआ। तो ये मुझे लगता वाह। है बेटर कन्वर्सेशन के लिए भी ये एक प्लेटफॉर्म बन जाता है कि अभी कंफर्टनेस आ गया है करके। यस और यस यस, बिल आई। के टाइम पे ये भी पूछा वो फाइनेंस वाले बंदे ने, स्प्लिट कर ले, क्योंकि ऑब्वियसली। और फिर जब वो उसने मेरी फ्रेंड ने लिस्टर ने जहाँ बोला, तो ही वाज लाइक बस मुझे यही देखना था कि तुम स्प्लिट करने रेडी होगी या नहीं, बट ही पेड। तो आई थॉट इट वाज स्वीट, ओह, स्वीट जेस्चर है ना? सुपर क्यूट। ओके, so moving on to the next bio. Okay, biryani is my love language. Let's not waste each other's time. What do you think? स्वाइप, स्वाइप, स्वाइप। Wow. क्योंकि Story. एक एक लिसनर ने लिखा कि उसने मुझे पहली डेट पर ही हैदराबाद की असली बिरयानी खिलाई। वाह। सी हैदराबादी बिरयानी सब कुछ। औरंगाबाद में, संभाजी नगर में भी लोग हैदराबादी बिरयानी के नाम से लोग बिरयानी सेल करते हैं। तो सोच तू वहां पे। तो और जब मैं थोड़ा सा स्पाइसी हो रही थी, ऐसा वो बोली, तो वो खुद पानी मुझे, मतलब पानी लेकर आया, एक स्वीट का डेजर्ट लेकर आया, मतलब क्योंकि उसको जब स्पाइसी, वो खुद नहीं स्पाइसी हो हाँ रही, उसको सॉरी स्पाइसी लग रहा था। उसको जो स्पाइसी लगा ऑब्वियसली ऐसा होता है ना, आंख में से पानी वगैरह आने लगता है। तो हम्म। दैट वाज स्वीट, मतलब डेजर्ट के साथ कोई तुमको लाके दे रहा है, इतना कर रहा है, तो आई थॉट बन सकती है बात। मैं अगर होती ना और खाने के मामले अगर मुझे कोई डेजर्ट लाके दे रहा है, तो आई वाज लाइक
मैं तो हाँ ही बोल दूँ भई हाँ। बात तो बन सकती है फिर, राइट? क्योंकि हाँ, मतलब बिरयानी के साथ अगर बंदा स्पाइसी स्वीट हो तो क्या और ही बात है, राइट? बिल्कुल, बिल्कुल। ओके, देन नेक्स्ट बायो, आर यू रेडी? बिल्कुल, I'm बॉर्न not, रेडी। I'm not on social media, but if you want to stalk me, meet me in real life. कि ये जो बोलते हैं ना कि मैं सोशल मीडिया पे नहीं हूँ, बट उनके ही फेक प्रोफाइल्स होते हैं। देखना तो उनके 2-2 3-3 फेक प्रोफाइल्स होते हैं। लोग ऐसे स्टॉक करते हैं डेट पे। मेरी एक जो लिसनर है उन्होंने बोला कि डेट पे गया, लड़के ने बोला लड़की को कि सोशल मीडिया पे मैं नहीं हूँ, मैं यूज़ नहीं करता, दैट इज़ वेरी टाइम कंज्यूमिंग, मेरे पास बाकी चीज़ें करने के लिए, आई हैव माय ओन गोल्स एक्सेट्रा, एक्सेट्रा। तो हाँ। फिर बाद में पता चला उसको कि भाई इसके 3-3 फेक आईडीज़ है जो वो स्टॉक करता है लोगों को। Oh नहीं, my रेड God, फ्लैग red flag अलर्ट। alert. नहीं, और काफ़ी लोग मुझे लगता है छुपाते हैं क्या? दे हैव I देयर don't know सोशल क्यों, मीडिया but अकाउंट। मतलब क्यों छुपाना है यार? जो भी है मतलब बता दो, क्या ही प्रॉब्लम है उसमें? अपनी चलो अपनी देन, मर्ज़ी। हुँ, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट वन। Crypto investor, night owl, gym in the morning, and memes at the night. Memes, sorry. मीम Memes, ओह! memes at the night. दैट इज़ बेस्ट पार्ट। अगर कोई मीम देख के सोए, आदमी भेज के सोए अपने दोस्तों को, तो सुकून। But skip, बट yes, like. स्किप, हाँ, बट स्किप लिसनर ने लिखा है, ये तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था। लिसनर ने लिखा है, डेट पे गया, बंदे ने बोला कि 30 मिनट तक उसने उसका कोई ब्लॉकचेन वाला एक कांसेप्ट होता है, वो Hmm. समझाता रहा। बट हर किसी को उसमें इंटरेस्ट ऐसा ज़रूरी नहीं है ना, तो वो सामने वाले ने वो बंदी ने बोला कि मुझे तो चाय पसंद है। ही वाज़ लाइक चाय पर भी वो डिस्कस करने लगे कि चाय भी डिसेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी का कैसा हिस्सा बन सकती है। तो Hmm. वो छोटा-छोटे जेस्चर वाली हाथ छूटते हुए बस अपना नॉलेज ही दिखाना या सिर्फ फ्लॉन्ट करना, Hmm. ऐसा हो रहा था, तो दैट वाज़ अ बस स्किप। बस इकोनॉमी डूब गई. अगला प्लीज़। Okay. Dog dad looking for a co-pilot for my road trips. ओह! रोड ट्रिप्स एडवेंचरस वाइब। क्योंकि मैं खुद ऐसा बोलूँगी या लिसनर ने भी मैंने जो बात की उनसे ये सुना है कि बंदे मुझे एकदम लॉन्ग ड्राइव पे वो लेके गया, बट उसके डॉग के साथ। एंड पहले Okay. तो वो थोड़ा-सा अफ्रेड थी बिकॉज़ होता है ना लड़कियों को थोड़ा डर लगता है यार डॉग हाँ. से। होते हैं, Yes. क्यूट होते हैं, सब कुछ सही होता है। बट फिर धीरे-धीरे शी वाज़ गेटिंग कंफर्टेबल विद दैट डॉग एंड द गाय। तो फिर हाँ. उनकी भी जम गई, मस्ती करने लगे एंड लॉन्ग ड्राइव वाज़ एडवेंचरस एंड आल्सो एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस बोलो। तो इट वाज़ Hmm. लाइक अप्रूव्ड बाय ब्रूनो। तो ऐसा हो गया था कि 2-2 डेट फिक्स हो गई ब्रूनो के साथ भी और वो बंदे के साथ भी। मतलब अभी नेक्स्ट डेट जल्दी होने वाली है, ये सुन के तो लग रहा है मुझे। ब्रूनो का अप्रूवल तो सबसे इम्पोर्टेंट वैसे भी होता ही है, हाँ। मुझे भी चाहिए एक ब्रूनो। आएगा, आएगा। जीजू को बोलती हूँ मैं। तो दोस्तों याद रखना, बायोस पढ़ो जरूर, लेकिन जो रियल स्टोरीज भी है ना वो भी सुन लो या तो किसी अपने दोस्तों से बात कर लो ताकि तुम्हें डिसीजन लेने में इजी। और लड़कियां अक्सर जो अपने फीमेल फ्रेंड से बात करती है ना चीजों के बारे में, तो वो एक अलग सा जजमेंट भी होता है, लेकिन हाँ थोड़े डिसीजन राइट जाते हैं। हमने ये हम्म, एक्सपीरियंस किया ही होगा, रिलेट किया ही होगा कि अगर सपोज मैं भी तुझे काफी चीजें बता देती हूँ, देख ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, और मैं पहले सोचती हूँ ये एग्जैक्ट क्या करूँ वो क्या करूँ। सो हाँ, एग्जैक्टली रियल लोगों के रियल एक्सपीरियंसेस कभी कभी डेटिंग ऐप के फिल्टर से भी बहुत ज्यादा सच बोलते हैं, राइट? एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। तो दोस्तों डेटिंग एप्स के अलावा जो सेकंड मोस्ट एक्टिव मैच मेकिंग प्लेटफॉर्म है वो है देसी दिस आंटी प्राइवेट लिमिट। प्राइवेट लिमिटेड। तो इनका एचआर डिपार्टमेंट भी ना काम करता है लेकिन बिना रिज्यूमे का। एग्जैक्टली, और उनका फेवरेट लाइन होता है, लड़का सेटल्ड है बेटा, थोड़ा कॉम्प्लेक्शन डार्क है लेकिन दिल का बहुत सोना है। लाइक व्हाट इज हम्म, दिस? ये हर एक का एक सेंटेंस है ही मुझे लगता है। तो एक तो आंटी इतनी अपडेटेड थी, मुझे एक बार मैं बात करी थी जिनसे, उन्होंने मुझे बोला बम्बल पे नहीं मिलता तो भारत मैट्रिमोनी पे ट्राई करो, प्रीमियम वाला मेंबरशिप ले लो तुम और इंस्टेंट कनेक्ट हो जाएगा बोले तुम्हारा।
मतलब 5 से सीधा शादी तक का शॉर्टकट। सी यार सही, कैसे मतलब उनका लॉजिक की बात ही अलग है। मतलब जॉब भी हो, वीजा भी हो, और मम्मी का अप्रूवल भी हो, मतलब बस फिर शादी फिक्स ही हो गई समझो। और अगर लड़की करियर ओरिएंटेड हो तो शादी के बाद भी कर सकती है बेटा, राइट? ये तो मैंने कई बार मतलब सुना है जब मैं भी जा रही थी उन सब चीजों से। वही एक एक वो एक नॉर्मल ये हो गया, नॉर्म हो गया है उन लोगों के लिए। हाँ भाई, तेरी शादी के एग्जैक्टली। बाद कर लेना, तो शादी के बाद तो तुझे वैसे भी थोड़ा टाइम घर को देना है, घर वालों को देना है, उसके बाद अपना काम कर लेना। तो हम्म। और मैंने भी एक लिसनर से बात की थी, तो उन्होंने मुझसे कहा कि एक आंटी ने उनको एक लड़का सजेस्ट किया था, और हम्म। वो मिलने भी गए उससे उनके कहने पर। हाँ। लड़के ने पहले ही मीट पर उनको पूछ लिया कि हम्म। तुम्हारा कुकिंग का लेवल क्या है, बिगिनर है, इंटरमीडिएट है। मैं तो वही नॉकआउट हो जाती थी भाई। मैं बोलती थी मेरे को आता भी रहा था करके, मेरे को आ रहा है फिर भी आई वाज लाइक एग्जैक्टली। नो। आजकल मतलब लोग डेटिंग ऐप से निकल के थेरेपिस्ट के पास जाते हैं, और आंटीज डायरेक्टली लड़के के घर। डिफरेंस ऑफ जनरेशन हो गई है आजकल तो। बिल्कुल। और तूने मुझे एक्चुअली कल मुझे, हाँ मुझे एक्चुअली उसके हाँ, रिलेटेड एक बताना भी था कि मतलब सबको ही पता होगा शिबानी दांडेकर और फरहान अख्तर, जिनके अभी मतलब उन्होंने, आई डोंट नो वो बात सच है कि नहीं, बट एक इसमें मैंने सुना जब वो इंटरव्यू दे रहे थे कहीं दोनों साथ में, तो लिटरली शिबानी वो सिंह कि हम लोगों की जिस दिन शादी हुई उसके शाम को ही हम थेरेपिस्ट मतलब कपल थेरेपी लेने चले गए। मतलब आई वाज ब्लोन कि ऐसे कैसे हो सकता है। मतलब हाँ ऑब्वियसली वो लिव इन में रह रहे होंगे पहले कुछ साल और फिर उन्होंने शादी का डिसीजन लिया, हाँ, बट सेम डे थेरेपिस्ट के पास जाना, मतलब इट वाज लाइक, मुझे समझ ही नहीं है। मतलब मुझे ऐसे लगे कि हाँ अच्छी चीज है, बट सेम डे कैसे तुम जा सकते हो यार, ऐसे हो गया मुझे। एक्चुअली अपने यहाँ भी ना मैरिज काउंसलिंग और ये थेरेपिस्ट वाली जो चीज है ना, वो ऐसे लोग ना वो नाम रखते हैं, ऐसा सोचते हैं कि यार ये क्या कर रहे हैं ये लोग। ऐसा नहीं आई देखेंगे थिंक। कि हाँ इससे सोल्यूशन निकल रहा है, कि इससे चीजें हम्म। बेहतर हो रही है। लेकिन लोगों को अवेयरनेस आना बहुत जरूरी है थेरेपिस्ट के बारे में। लोगों को आजकल समझ ही, परसों ही मैंने ईरा खान का एक ये देखा, पॉडकास्ट देखा, आई मीन इंटरव्यू में ही थी। तो वो भी नंबर्स इतने ऐसे शॉकिंग नंबर्स बोल रही थी कि इतनी अपनी पॉपुलेशन है इंडिया की, और हाँ, उतने के रेशियो में थेरेपिस्ट ही बहुत कम है। मेंटल मतलब मेंटल हेल्थ को लेके लोग सीरियस ही नहीं है, जो कि अब सबको होना चाहिए, क्योंकि वो ही हाँ, निग्लेक्टेड चीज है सबसे ज्यादा। तो आई फील कि उस पे थोड़ा सा लाइट डालना बहुत जरूरी है। एग्जैक्टली मैं सोच रही हूँ मैं ही ऐसा कोई साइकोलॉजी वगैरह का कोर्स करके शुरू कर देती हूँ फिलहाल। एग्जैक्टली, चालू कर दे, चालू कर दे। खुद हमारे में लिसनर्स में से कोई ना कोई तो आ ही जाएगा थेरेपी लेने। तू, मैं, अपने दोस्त में कोई तो आ ही जाएगा। और मुझे यही प्लेटफॉर्म पे बोलना है कि थेरेपी लेना ये किसी से हाइड करने की जरूरत नहीं है, हाँ, क्योंकि मतलब लोगों को लगता है कि ये इंसान पागल है या क्या है, बट थेरेपी लेके एक्चुअली तुम लोगों का जो थिंक करने का एक नजरिया होता है, जिन मतलब हर एक चीज के तरफ देखने का देखने का जो नजरिया, हाँ, पर्सपेक्टिव है वो चेंज हो जाता है। तुमको थोड़ा सा पॉजिटिव, मतलब आई डोंट नो सबको फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पे मैं देख रही हूँ ना, इट्स वेरी नॉर्मल यूएस में। हाँ। मतलब मुझे देख यहाँ के पर इतना भी अच्छा लगा कि लोग हाँ, ओपनली बोलते हैं कि मैं थेरेपिस्ट के पास जाने वाली हूँ, आज मेरी अपॉइंटमेंट है, और उनको चेंजेस भी दिखने लगते हैं उनमें खुद में। तो आई फील इट्स अ गुड थिंग, मतलब ये हमारे ऐसा यहाँ मुझे पे लगता कैसा होता है ना, हम मैं सिर्फ मूवीज या सीरीज में ही देखती हूँ कि हाँ हम मेरी थेरेपिस्ट के अपॉइंटमेंट है, बात करें। है। अक्सर मूवीज में देखा जाता है, बहुत कम मैं ऐसे देखती हूँ कि बहुत कम अपने क्लोज में कोई कर रहा है या कोई बता भी रहा है, कर भी रहा है तो यस। आई फील लेना चाहिए थेरेपी भी। और मैं ये तो चलो ये टॉपिक हो गया, और जो हमारा मेन टॉपिक पे उस पे आते हुए मैं बोलूंगी कि हाँ। ये जो 2 चीज़ तो तुमने बता दी, हमने डिस्कस कर ली, लेकिन हमारे इसमें या तो मोस्ट ऑफ द मारवाड़ीज़ में होता होगा, शायद बाकी कास्ट में भी, आई डोंट नो, यहाँ पे कोई किसी का ऑफेंड नहीं है, बट सम्मेलन होता है। तुझे जो बताया मैंने, लेकिन अब लिसनर्स को भी बता दूँ कि हाँ। ऑल ओवर द इंडिया के कैंडिडेट्स आते हैं, जैसे मैरिज के लिए जो रेडी है कैंडिडेट्स बोलते हैं, तो उनको रजिस्टर करना पड़ता है, उनका नाम, फ़ोटो, उनके सारे डिटेल्स एक बुक में प्रिंट होते, पब्लिश होते, और जहाँ भी वो सम्मेलन हो रहा है, वहाँ पर वो बुक के साथ जाते हैं लोग। इतने मतलब हर जगह से लोग आते हैं,
और लाइव मतलब मेरे पास एक आईडी कार्ड है, मैं तो खुद का लाइव एक्सपीरियंस बता रही हूँ, मैं खुद गई हूँ। मेरे पास आईडी कार्ड है मेरे नंबर का, मेरे नाम का। एंड पीपल आर लाइक, आंटीज़ आर लाइक, सीधा-सीधा मेरा आईडी कार्ड ऐसे हाथ में, मतलब मैं चलते हुए जा रही हूँ और उठा के देख लिया, अच्छा हाँ, तू तेरे नाम ये है क्या? ऐसा पूछने का भी उन्होंने ये नहीं किया। सीधा-सा उठा के दे दिया, भाई तू कहाँ से है करके, कौन है? ऐसा रैंडम। तो वहाँ पर होता ये है कि तुमको देख के ऐसा लग रहा है, बुक में से पढ़ के लग रहा है कि ये बंदा चलो अपने लिए थोड़ा बहुत कहीं मैच है, कोई फाइनेंशियल मतलब फाइनेंस बैकग्राउंड से, जैसे मेरे को चाहिए था वैसे। तो तुम जाके मिलो, लाइव में मिलो, मतलब यहाँ पर उसके घर वाले, यहाँ पर मेरे घर वाले, एंड इतना ऑकवर्ड सिचुएशन की बात क्या करेंगे, मतलब प्रेशराइज, मतलब सोच हाँ, लो। बहुत ऑब्वियसली किसी के भी सामने कैसे बात करेंगे ना यार। एग्जैक्टली। और तो और वो छोड़ देना, फन पार्ट, फन वहां पर जैसे फर्स्ट डे तो तुम इंट्रोडक्शन वाला होता है, हम्म। तुमको स्टेज पे जाना पड़ता है, तुमको बताना पड़ता है तुम कौन हो, तुम क्या करते हो, तुम्हारे हॉबीज क्या है, तुमको क्या हाँ। पसंद है, सब कुछ, जैसे तुम एक तो खुद को सेल कर रहे हो। हाँ। बट ठीक एग्जैक्टली। है, दूसरा पर्सपेक्टिव ये भी हो सकता है कि तुमको लोग मिल रहे हैं, क्योंकि ऐसे हम्म। यूजुअली हमको ऑल ओवर इंडिया में लोग इतना मिल नहीं पाते आमने सामने, वो है। लेकिन सेकंड डे ऐसा होता है कि तुमको एक हॉल में सब सब जितने भी कैंडिडेट्स है ना, 150 200 250 जितने होंगे, उनको सबको ऐसे छोड़ देते हैं लिटरली। और अगर मेरे को इच्छा हो रही है, मेरे को ये बंदे से बात करनी है, मैं कर लूंगी जाके। अगर उसको लग रहा है हाँ। मुझसे करनी है, तो समझ रहे, तो लाइव स्वाइप, लिटरली लाइव स्वाइप हो रहा है यहाँ पर। इंटरेस्टिंग चीज आज तूने शेयर की अपने लिसनर्स के साथ। सही में ऐसे। और मैंने इन सब चीजों से बचने के लिए पता है क्या किया था, जो अपने कजिन्स होते हैं ना, मतलब मेरे हाँ। कुछ दूर हो गए, पता है ये आने वाला है भाई, हाँ। फिर जाके उनसे गप्पे मारने लग गए, ताकि लोगों को लगे हाँ भाई ये किसी से बात करे तो चलो ठीक है, ये किसी से हो रहा है, शुरू हो रहा है। अच्छा शॉर्टकट ढूंढा। अब आंटी ये देखेंगे पॉडकास्ट, उसमें उनको पता चल जाएगा कि तूने आज बहुत बड़ा सीक्रेट स्पिल कर दिया है उनके लिए। नहीं नहीं, पर मैं क्या करूं यार, मुझे नहीं समझ में आ बट रहा मुझे था। ऐसा लगता है, मतलब मेरा व्यू है सम्मेलन पे कि अच्छी भी चीज है, क्योंकि अभी हाँ अपने मतलब तेरे पेरेंट्स वैसे मिले और कई लोगों के हाँ, पेरेंट्स वैसे मिले होंगे, शादी वैसे हुई तो है मेरे भी पेरेंट्स उनका की। अच्छे से हो ही रहा है, राइट? उन लोगों का अच्छे से चल ही रहा है, दे टर्न आउट टू बी वेरी फाइन। तो क्यों नहीं, हाँ, मतलब क्यों लोग वैसे नहीं कर सकते? मतलब तुम लोग को लाइव प्लेटफॉर्म मिला है तो क्यों नहीं, राइट? मतलब मेरा आई डोंट फील एनी नेगेटिव इन दिस। थोड़ा सा लाइव टिंडर टाइप्स है, बट चल जाता है, ठीक है। वो जो खुद जाता है ना उधर, उसका एक्सपीरियंस है ना, उसको लगता है नहीं भाई, क्योंकि ठीक है, मैं तो सबसे अच्छे से बात कर लूँ, सब कर ले अपन, आगे बात भी बढ़ाने की कोशिश करी, बट हम्म। आई डोंट नो, वो जो एक मन में आ जाता है या प्रेशराइज जो होते हैं ना, उधर उधर का प्रेशर बहुत अलग होता है। अलग लोग हाँ। लगे पड़े होते हैं, भाई तू उसके पास जा, तू उसके पास जा, ये दिखा, वो दिखा, उनकी मिल, वो थोड़ा प्रेशराइजिंग है, फॉर मी इट वाज तो, बट ठीक चलो, है, बट अच्छा करते हैं। एक्सपीरियंस आज शादी तूने कर हम लेते लोगों हैं को ना, दिया। थर्ड डे पर भी लोगों की जो 3 दिन या 4 दिन का हो होता है ना, तो जाती है। शादी कर लेते हैं, और अच्छा है, मतलब दैट इज डेस्टिनी कि हाँ भाई, दे आर मेड फॉर ईच अदर। एग्जैक्टली, मतलब फर्स्ट होता नहीं है, फर्स्ट देखने में हम लोगों ने कितने ऐसे कई किस्से सुने कि फर्स्ट साइट लव हो गया और फिर दे आर इन रिलेशनशिप। सिर्फ ये इतना है कि सिर्फ शादी कर, मतलब सिर्फ शादी नहीं, शादी बहुत बड़ी चीज है, हाँ हाँ। बट आई थिंक सबका अपना अपना पेस है, मुझे लगता है। तो हाँ, मैं भी ना वो ये देख रही थी, कपिल शर्मा का शो हम्म। नहीं आता क्या, नेटफ्लिक्स वाला, तो उसपे परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा, ये उन दोनों हाँ। का, तो उन्होंने भी यही कहा कि फॉर देम इट वाज लाइक लिटरली लव एट हम्म। फर्स्ट टाइम, और दे मेड हाँ, अप, हो गया उनका भी, आई गेस। ऐसा लक मेरे लिए लगता है भी, ये सिर्फ लक लगता है इन सब चीजों के लिए, आई फील। वही बोलू बट ना, ऐसा अच्छा है, मेरे लिए भी कोई आया, ऐसा मैं आ वो जाएगा। कर हम रही सब हूँ। मैनिफेस्ट करते हैं आज इस पॉडकास्ट पे कि पूजा को ज्यादा ढूंढना ना पड़े, पूजा को जल्द से जल्द उसका राजकुमार मिल जाए, सम्मेलन में हो या रियल लाइफ में। राजकुमार बोले, पहले ड्रीम ही बन जाओ, है ना। वो तो है। फिर बट हाँ, मैं ऐसे ये शादी के कह बहुत रही से थी, किस्से हैं। हाँ यार, तो अभी अपन नेक्स्ट हाँ, सेगमेंट में इवेंचुअली आते हैं। मैंने भी जब देखना स्टार्ट किया था, मुझे भी मेरा एक्सपीरियंस शेयर करना था कि मैंने
लिटरली मेरी जब से इंजीनियरिंग खत्म हुई थी, मतलब मैंने 6-7 साल हाँ, तो लड़के मुझे यही देखे बोलना हुए हैं। था कि तू भी बता करके इस बारे में, नेक्स्ट सेगमेंट यही तो रखना है, बोल हाँ, अब। तो वो जो अंकल थे, मतलब हाँ, आंटी अंकल, ये जो रिश्ता मतलब जोड़ने वाले मीडिएटर। होते हैं। हाँ, हाँ, तो बहुत, मतलब मैं जब लोगों से बात करती थी तो वो भी ऐसे ही बोलते थे कि अरे इतनी सी चीज तो कॉम्प्रोमाइज कर लो, थोड़ी सी हाइट छोटी है तो कॉम्प्रोमाइज कर लो, कॉम्प्लेक्शन ऐसा है तो मतलब कॉम्प्रोमाइज कर लो। बट मुझे हाँ, ऐसा लगता था कि ये लाइफ का डिसीजन है, राइट? मतलब मुझे उस करियर, इंसान के साथ पूरा टाइम, मतलब मुझे लाइफ पूरी उसके साथ ही बितानी है। जिंदगी बितानी वैसे है। क्विकली तो डिसीजन नहीं ले सकती, मतलब मैं पहले मिलूंगी, बात करूंगी, और जो मेरा क्राइटेरिया है, ऑब्वियसली थोड़ा, जैसे थोड़ा लेट अगर हो जाए शादी के लिए, तो मैं भी अभी देख रही हूँ सोसाइटी में, लेट हो जाए तो जो क्राइटेरिया हमारे दिमाग में वो हमको पीछे छोड़ के आने पड़ते हैं, मतलब फिर हम हाँ, चूज ही नहीं हो सकते। ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, मतलब कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ता है। हाँ, क्योंकि वो जब तो मैंने, है। मतलब मैं, हाँ, फिर मैं भी जब धनंजय से मिली तो मुझे भी क्लिक हो गया, मतलब जैसे ही फर्स्ट डे हम दोनों मिले तो इट्स लाइक एकदम ही ओपन था कि हाँ यार, मतलब मुझे इसी से शादी करनी है, और उनका भी ऐसे ही था कि हाँ लेट्स हाँ, लाइक, मतलब कर लेते हैं, बात कर लेते हैं फैमिली से की। तो मतलब आई थिंक हर एक का अलग अलग है, हम लोग आंटीज और अंकल्स को तो बिल्कुल भी ब्लेम नहीं कर सकते इन सारी चीजों मेरे में, साथ क्योंकि भी वो वैसे अच्छे ही ही लग काम रहा है कर रहे हैं, अभी, क्योंकि पुण्य के काम ही कर रहे हैं। वो हाँ, हाँ, नेटफ्लिक्स पे, वो सीमा तपारिया का शो देखा है तूने नेटफ्लिक्स पे? इतना, मतलब वो आंटी जो हम ये सारी चीजें बोल रहे हैं ना, वो पूरा वो शो अगर जिन लोगों ने देखा होगा वो टोटली रिलेट करते होंगे। हाँ, क्या? मतलब वो ऐसे रिश्ता मैं दिखाते हैं। देख रहा है, इंडियन मैच मेकिंग करके है, अगर तूने नहीं देखा है तो वो देखना, क्योंकि बहुत एंटरटेनिंग है, मतलब फैमिलीज का सब दिखाते हैं, लड़के लड़की का सब दिखाते हैं, और दोनों का कैसे जमता है, वो मीटअप होती है, फिर उनको अच्छा लगता है नहीं लगता है। तो वो आंटी, मतलब वो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगे। बहुत फेमस हो गई वो आंटी उसके बाद, सीमा हाँ, क्या? तपारिया। यस, बहुत ज्यादा फेमस, और मुझे भी बहुत अच्छी लगती है पर्सनली वो आंटी, क्योंकि मैं भी वेट कर रही हूँ कि नेक्स्ट सीजन कब आएगा, नेक्स्ट सीजन कब आएगा। ओह! इतना इतना एक्साइटमेंट। एग्जैक्टली, हाँ। तो हाँ, ये सब आज शादी की बात तो हमने कर ही ली, मतलब ये सब हाँ, होता है बेसिकली, मेरे साथ भी ये सब हुआ है, मैं सब इन सब चीजों में से गई हूँ। बट मेरा यही बोलना है कि पेशेंस रखो, माइंड को काम रखो, और सारी चीजें एक्सपेक्ट मत करो, कुछ छूटेंगी कुछ रहेंगी, ऐसा। हाँ, राइट? 100% परफेक्शन तो तुमको नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा, किसी भी नहीं मिलेगा। एक्सपेक्टेशन में नहीं होनी चाहिए। मेरे साथ भी हो ही रहा है ये सारी चीज़ें। घर वाले हाँ, बता रहे हैं, देख रही हूँ, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ। मैं तो अभी वो आजकल तो ऐसे सुनती करना रहेगी, शुरू करती हूँ। सुनती रहेगी अब शादी होने तक। फिलहाल मैं अच्छे से जी रही हूँ। जी ले, जी ले, जी ले, राजकुमार जा राज। सिमरन, जी ले अपनी जिंदगी। हाँ। तो फिर चलते हैं अपन दूसरे अपने सेगमेंट की तरफ और हम जाते हैं अभी रैपिड फायर की तरफ मतलब आई मीन रैपिड फायर ये, खेलते हैं, है ना? यस, मैं मेरा कुछ सबसे स्टेटमेंट फेवरेट। बोलूंगी और तुझे ये बताना है कि ये रेटिंग आपका सजेशन है या कोई आंटी का विजडम है। डन, लेट्स गो। डन। यस, ठीक है तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट इज इंजीनियर है पर थोड़ा मोटा है। आई थिंक डेफिनेटली आंटी लेवल 500, क्योंकि आंटी ऐसा बोल सकती है, वरना कोई नहीं बोल सकता। मोटा है तो क्या हुआ, मतलब इंसान ही तो है ना, मतलब वो इतना, ये इस पे क्यों प्रेशराइज करेंगे, मोटा है, इट्स ओके यार, उसकी बॉडी है अपनी। क्रिटिसिज्म होता है थोड़ा। सेकंड। हम्म, ठीक है हम्म। तो based on your interest in cooking and cricket, we found a 98% match. आई से डेटिंग ऐप ट्राइंग टू बी एन आंटी, दैट्स इट। ओह! क्या ट्विस्ट है। एग्जैक्टली। शादी के बाद तो लड़कियां एडजस्ट कर ही लेती है। मैच मेकर आंटी ही बोलेंगी ये स्टेटमेंट। ये एक स्टेटमेंट हो चुका है उन लोगों का। अब क्या कर ही और एडजस्ट करते हैं लेकिन बोला तो पहले ही जाता है कि तुझे एडजस्ट करना ही है। लड़की, लड़की एडजस्ट करेगी, लड़का नहीं करेगा कुछ भी एडजस्ट। भले खुद से हो एडजस्ट होने को रेडी हो लड़की, बट पहले तुमको बोल दिया जाता है "बट तू ही करेगी यार"। ऐसा हाँ, मैंने सुना है। यस। तो नेक्स्ट, यू बोथ लाइक सनसेट्स एंड सुशी, परफेक्ट मैच। ऐप, बट क्लियरली नेवर बीन ऑन अ डेट इन इंडिया, सो या। हम्म। सो जितनी भी हंसी मजाक आज हमने की है, एक बात तो क्लियर है, डेटिंग का प्रेशर हर किसी को फील होता है, स्पेशली जब कंपैरिजन हर जगह हो, राइट?
हाँ, बिल्कुल। और जब हर वीक किसी फ्रेंड का इनवाइट आ रहा हो, किसी की इंस्टा स्टोरी आ रही हो, किसी के हनीमून गोल्स के ऐसे दिख रहे हैं कि ये लोग हनीमून पे गए हैं, तो हम्म। थोड़ा दिल तो ऐसा हिल जाता है। पर ठीक है, सबका दिन अलग होता है, अपनी-अपनी टाइमलाइन है। एग्जैक्टली। सेल्फ वर्थ सिर्फ किसी का रिश्ता एक्सेप्ट करने से नहीं बनता। जब तक तुम खुद से प्यार नहीं करते, कोई रिश्ता तुम्हें पूरा कभी फील नहीं करा सकता। राइट। एग्ज़ैक्टली। और अगर कोई तुमसे कहे कि तुम्हारे स्टैंडर्ड्स बहुत हाई है, तो एक मस्त बड़ी-सी स्माइल दे दो उनको और बोलो, "हाँ, मुझे वैल्यू मेरी पता है, व्हाई वाह, नॉट?" ये क्या चीज बोली है तूने। जेनजी जैसी बात करने लगी है तू आज। तो सीखना पड़ता है दोस्तों, मेरे को भी अब। यस, तो दोस्तों, चाहे आप डेटिंग ऐप पे हो या रिश्ता आंटी के रडार में हो या खुद का पीस ढूंढ रहे हो, तो ये एपिसोड बिल्कुल आपके लिए ही था। राइट। और अगले एपिसोड में हम बात करेंगे एक और ऐसे ही किसी देख से डिलेमा पर यस। तब तक के लिए मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग एक अ, इसको प्रेशराइज़ मत करो खुद पे, ज़िंदगी टेक इट जियो, इजी। टेक इट एक इजी। ही ज़िंदगी है और उसको जियो। मेरा तो यस। यही मंत्र है। सो आज सबको, आज आप सबको ये एपिसोड कैसा लगा? अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक करो, कमेंट करो और प्लीज शेयर करो और सब्सक्राइब करना मत भूलो, क्योंकि बिल्कुल। उसी से आप सब लोग अपडेटेड रहोगे हमारे अगले अगले एपिसोड्स के साथ। तब तक के लिए हैप्पी स्वाइपिंग और आंटी से बच के रहना। So ये we both are signing off यस, from Desi Dialin with Pooja and राजश्री। all right then, see you in the next one. बाय बाय। Bye.